नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो बेसिकली बनाया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न था। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हालांकि उस वीडियो में सॉल्यूशन दिया गया है और ये जो मैंने लिखा है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होती है भाई एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास कूलाम जो आवेश जो दिया गया है Q बराबर, आप कह सकते हैं कि एक कूलाम आपको आवेश दिया गया है, एक कूलाम आवेश दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉनों अब Q बराबर होता है फॉर्मूला, Q बराबर, अब स्मॉल q लिख सकते हैं, कैपिटल Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q बराबर NE होता है और अगर N बराबर निकालते हैं तो Q E हो जाता है। Q यानी कि एक कूलाम जो ऊपर है उसको ऊपर लिखा जाएगा और एक कूलाम का आवेश जो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम लिखा है उसे नीचे लिखा जाएगा। इस माइनस चिन्ह वाले 10⁻⁻⁹ को ऊपर पहुँचा दिया जाएगा तो आपको 10⁻+19 देखने को मिल जाएगा, नीचे 1.6 देखने को मिल रहा होगा। अगर इस एक को भी लिखा जाए तो 1 गुणे ऐसा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि हम जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे, लेकिन 16 से 10 में भाग देना संभव नहीं होगा क्योंकि हम इसमें भाग दे नहीं सकते। 16 से इसमें भाग देना संभव उतना होगा नहीं, तो इस वजह से 19 में से एक गिनती कम करते हैं और इधर एक 0 बढ़ाते हैं। अर्थात ये जो 10⁻19 है, इसका मतलब इसमें 10 को 19 बार लिखा गया है, हम उसमें से एक 10 निकाल लेना चाहते हैं। भैया एक 10 हमको दे दो और तुम 18 रह जाओ, बाकी रह जाओ। तो उसने एक 10 दे दिया, उस 10 का हमने इसमें गुणा करा दिया तो ये 10⁻100 हो गया, नीचे 16 है और आपको पता है कि गुणे 10⁻, यहाँ पे 18 है। फिर आप 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से आप काटेंगे इसको, 4 25 में 100 होता है, 25 मिल जाएगा। और 4 से 25 को भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 से 25 को भाग करेंगे तो 4 छंग 24, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे 4 पंजे 20, आप निपटा चुके होंगे इस चीज़ को। और लास्ट में आंसर मिल जाएगा 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी यहाँ पे n कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इस बात को इतना सब कुछ समझाने की वजह क्या है? बात यह है कि उस वीडियो पे कमेंट्स आते रहते हैं, लगातार कई कमेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी अच्छा लगा होता है वीडियो, और कुछ कमेंट्स 2-3 कमेंट आए हैं जिन्होंने कहा है कि सर ये जो बात बता रहे हैं आप, ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण एक सिद्धांत होता है, इस आधार पर किसी भी वस्तु पर आवेशों की संख्या मतलब इस प्रकार से हो सकती है। इस प्रकार से मतलब कि जो आवेशों की संख्या होगी वो हमेशा 1 E यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक के रूप में रहेगा, ना कि दशमलव वाले, ना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु पर आवेश के रूप में हो सकता है। उन्हें इस बात से दिक्कत है कि हमने 6.25 क्यों लिख दिया। वो कहना चाहते हैं कि 6.25 ना हो करके यहाँ पे 625 होगा, गुणे 10⁻20 होगा। सबसे पहली बात कि अगर दशमलव इधर खसकाना है तो आपको इसमें 100 से गुणा करना होगा। 100 से गुणा करना है तो इससे 2 10 लेने होंगे जो कि 100 बनेंगे, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 20 होने के बजाय 16 हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा कि ये जो वैल्यू है इसी के बराबर है। क्या है? ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। और तीसरी बात, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ना कि इलेक्ट्रॉनों किसी वस्तु पर आवेश है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये दशमलव वाली गिनती दिखाई दे रही है, पर मुझे दशमलव वाली गिनती दिखाई ही नहीं दे रही है। ये एक दशमलव संख्या नहीं है, दशमलव पद्धति में लिखी गई एक संख्या है जिसकी वैल्यू जो है वास्तव में कितनी है। मैं अगर इनको मिटा दूँ, मैं ऊपर ही लिखना चाहूँगा, नीचे लिखने फ्रेम में नहीं आएगा, मैं ऊपर ही लिखना चाहूँगा
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 6.25, यहाँ पे दशमलव वाली गिनती ये आपको दिख रही है पर वास्तव में ये है नहीं। इसका वास्तविक मान ये होता है 6। देखेंगे 18, घाते 18 का मतलब क्या होता है भैया? दशमलव को 18 गिनती उधर खसकाना है, 1 2 तो इधर हो गए, ये हो गया। अब बाकी बचे जो 16 हमने गिन के बताया था, 16 जीरो आपको लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 काफ़ी है 16। तो ये है इसका वैल्यू, मतलब ये जो संख्या हमने लिखी है वास्तव में ये लिखने का तरीका है इस बड़ी सी संख्या को। इस बड़ी सी संख्या को क्योंकि आप हर बार ऐसा लिखें तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसको लिखने का ये तरीका है जो दशमलव पद्धति कहलाती है, जिसमें किसी भी शून्य के अलावा किसी भी पूर्णांक को एक संख्या को आगे रखते हैं, बाकी जितनी संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद पीछे रखते हैं। एक अंक केवल दशमलव से पहले होना चाहिए, फिर गुणे 10 की घाते 18 ऐसा, या जो भी हो 10 की घाते प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है वो लिखा जाता है। और अगर आप इस रूप में लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है। ठीक है, ये गलत माना जाता है। हालांकि वैल्यू दोनों की बराबर है लेकिन माना गलत जाता है, क्योंकि अगर 10 की घात के रूप में आप लिख रहे हैं तो दशमलव यहाँ पे होनी चाहिए। ये एक पद्धति है दशमलव वाली संख्याओं को लिखने, मतलब बड़ी संख्याओं को छोटे में लिखने की। तो जहाँ तक बात रही क्वांटीकरण की, ये जो सिद्धांत है ये आवेशों की मात्रा को बताता है। मैंने यहाँ पे आवेश नहीं निकाला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है। और हमने कब कहा कि हमने दशमलव में आवेश रखा है? भैया 1 कूलाम आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है, ये जो लिखा गया आपने लिखा इसी के बराबर है। ये दोनों गिनतियाँ जब समान हैं तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। ये आपकी समझ का फ़र्क है कि आपको लगता है कि ये गलत है, पर मैं इसमें क्या समझाऊँ, ऐसा कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। मैं ऐसा क्या बोल दूँ कि संतुष्टि मिल जाए मुझे और आपको भी कि ये दोनों समान हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों ही चीज़ें सही हैं और ये कुछ गलत नहीं है। और ये जो चीज़ है ये क्वांटीकरण के सिद्धांतों को बिल्कुल भी नकारती नहीं है, ना ही उसको टच करती है। ये सिद्धांत अलग जगह जाता है, वो सिद्धांत अलग जगह जाता है। दोनों का रिश्ता बहुत दूर का है तो, लेकिन बहुत दूर का है। ये सीधा इस पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। तो ऐसे में ये कहना कि ये उसकी वजह से गलत है, ये तो बेमतलब की बात है। इसका ये सीधा सीधा मतलब है या तो आपने गणित या तो आपने फिज़िक्स को उतनी गहराई से नहीं समझा है जिस गहराई से समझना चाहिए था। कुछ न कुछ कमी बाकी रह गई है, उन्हें सुधारिए और बातों को समझिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये जो चीज़ें हैं दशमलव में, मतलब यार ऐसी बात है तो मत करो, मतलब ये सिद्धांत कहाँ वो सिद्धांत कहाँ, ऐसा छोटे से बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं आप। खैर, आपको फिर से अपनी किताबों को खंगालना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, बातों को समझना चाहिए। तो बस उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी बातों को अच्छे से समझा पाया हूँगा, आपको बातें समझ में आई होंगी। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।